अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाब लोच। सामीन, आज गुफ्तगू करते हैं जुल्फ़कार अली भुट्टो की 45 बरसी की। ये बरसी की तकरीब जनाब आज घड़ी खुदाबख्श में मनाई गई और बड़ा इज्तिमा हुआ। उसमें सदर आसिफ जरदारी साहब भी शरीक हुए, बिलावल भुट्टो साहब भी थे। दो जो है वो वज़राए आला भी मौजूद थे, जो पीपल्स पार्टी के इस वक्त वज़राए आला हैं। बड़ी तकरीरें हुई, उससे पहले मुशायरा भी हुआ और जो खिताबात हुए वो तमाम टेलीविज़न चैनल्स पे बराह रास्त भी दिखाए गए और इसको पाकिस्तान के लोगों ने बड़े क्लोजली जो है ना वो सुना। मैं आज इस हवाले से ये कहना चाहूँ, अगर वन लाइनर कहूँ तो वो ये होगा कि आज 45वीं बरसी में पीपल्स पार्टी का जो नजरिया था वो दफन हो गया है। देखें, 45 बरस पहले एक आमिर ज़ियाउल हक ने जुल्फ़कार अली भुट्टो को शहीद किया था, उनको कत्ल किया था, उनका जुडिशल मर्डर हुआ था और उनकी तदफीन की गई थी गड़ी खुदाबख्श में। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो की जो तदफीन थी वो ज़ियाउल हक के हाथ में थी, लेकिन उसका जो नजरिया था और उनकी पार्टी के जो सोच थी, मेरा ख्याल में आज हतमी तौर पर 45वीं बरसी में वो आज घड़ी खुदाबख्श में दफन कर दिया गया है। और अहम बात यह है कि यह किसी और आमिर के हाथ में नहीं हुआ, बल्कि अपने ही नवासे बिलावल भुट्टो और उन्हीं के दामाद आसिफ अली जरदारी ने, जो इस वक्त दावा कर रहे हैं कि मैंने पार्टी को बड़ा संभाला, मैंने तो जबरदस्त तरीके से संभाल लिया। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि देखें जी, हमने दो हुकूमतें बना ली हैं, दो सूबों में हमारी हुकूमतें हैं, चेयरमैन सेनेट भी हमारा है, हमने दूसरी मरतबा आसिफ अली जरदारी साहब को सदर भी बना दिया है। तो कहने को तो बड़ा दिलकश है, बड़ा खुशनुमा है जनाब सूरत हाल कि वाजिबा क्या कारनामा है। लेकिन हकायक फिर वही हैं जो मैंने कहा है कि आज 45 बरस बाद भुट्टो का नजरिया गड़ी खुदाबख्श में ही दफन हो गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं जनाब एक एक पॉइंट करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहली बात तो ये बता दूं कि ये जो बरसी होती है 4 अप्रैल को होती है, लेकिन 4 अप्रैल को चूंकि 27वीं जनाब तारीख थी रमजानुल मुबारक की, तो ये तकरीब नहीं रखी गई और 10 दिन पोस्टपोन करके 14 अप्रैल को यानी इतवार के दिन ये जनाब रखी गई और बड़ी तैयारियां भी की जा रही थी। लेकिन जो टोटल खिताब है वो 12 मिनट का है, यानी आसिफ अली जरदारी साहब का और बिलावल भुट्टो का जो टोटल खिताब है सिर्फ 12 मिनट का है। और उसमें भी आपको बेजारियत झलकती है, उससे जान छुड़ाना की एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, वो कर रहे थे। और एक्सपेक्ट क्या था? एक्सपेक्ट ये था कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात थी जो लेफ्ट की जमात थी, जो जमहूरी अकदार की हामी जमात थी। पाकिस्तान में कोई और ऐसी और जमात नहीं थी जो डेमोक्रेटिक होती, या बड़ी जमात जो डेमोक्रेटिक होती। किसी हद तक एएनपी थी, अवामी नेशनल पार्टी, और उनके भी जनाब जो बुजुर्गों की वफात के बाद अब सदारत जो आई है अहमद वली खान के पास आई है और उनने कमाल जनाब जबरदस्त महारत का मुजाहरा करते हुए एक जो है सेनेट की सीट ले ली है और ऐसे अंदाज में लिए कि उनके पास एक भी एमपीए नहीं है, एमए उनके पास वोट नहीं है, लेकिन उन्होंने वो सीट ले ली है। तो वो उस एएनपी ने जिस तरह यानी अमरीयत के सहारे पर एक सेनेटर की सीट ले ली और अपना सारी जो उनकी जद्दोजहद थी, उनके आबाओ अजदाद की, पार्टी की दर्जनों सालों की जो जद्दोजहद थी, उसको साइड पे उठा के रख दिया है। सिमिलरली जनाब पीपल्स पार्टी भी वाहिद जमात थी, इनसे से जो एक्सपेक्टेशन थी, मिसाल 4 अप्रैल का जो ये बरसी होती थी, ये तो जमहूरियत का दिन होता था, लेकिन आज आप टोटल उठाकर देख लें उनके सारी खिताबत को, जमहूरियत के हवाले से एक लफ्ज नहीं है, बल्कि उनका जो थीम है वो अपॉर्चुनिस्ट होना है कि आप किसी ना किसी तरीके से ओहदे ले लें, यही आपकी कामयाबी है और कोई जरूरी नहीं जिद्दोजहद। बल्कि आसिफ जरदारी साहब ने तो यह कह दिया कि मुसलसल जिद्दोजहद करने से लोग थक जाते हैं, लिहाजा जरूरी है कि आराम दिया जाए, लिहाजा उन्होंने आराम दे दिया है। मैं जनाब आपको पढ़ के सुनाता हूं कि क्या बिलावल भुट्टो साहब ने खिताब क्या किया और उसके साथ मैं बताऊंगा, थोड़ी सी तशरीह भी करूंगा कि हकायक क्या है। मेरे पास खबर है जी रोजनामा जंग की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जुल्फकार अली भुट्टो शहादत के 45 बरस बाद भी अपनी कब्र में जिंदा हैं, हुकूमतें बना और गिरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। बिलावल साहब, किसने आपको कह दिया कि इस वक्त जनाब जुल्फकार भुट्टो साहब हुकूमतें बना रहे हैं और गिरा रहे हैं? पहली बात तो यह है कि हुकूमतें बनाना या गिराना ये तो अवाम का काम था
और पीपल्स पार्टी इसकी दावेदार थी कि अवाम के अलावा ना कोई हुकूमत बना सकता है और ना कोई हुकूमत गिरा सकता है। आप कह रहे हैं कि जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब, और आप मिसालें जो दे रहे हैं वो 2022 की दे रहे हैं, रिजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ यानी अप्रैल 2022 में, जिसमें आप वजीर खारजा बन गए, और दूसरी मिसाल वो थी हुकूमत गिराने की मिसाल। और जो दूसरी जनाब मिसाल दी है वो आपने अब 8 फरवरी के जो इलेक्शन हुए उसमें हुकूमत बनाने की बात की है। तो हजूर बिलावल साहब, मेरे शहजादे, मेरे प्रिंस, आपको शायद अंदाजा, अच्छी तरह अंदाजा है कि ये जुल्फकार अली भुट्टो ने वो हुकूमत नहीं गिराई थी, वो उस वक्त के डिक्टेटर ने गिराई थी और आप उसका बाजू बने हुए थे। आप डिक्टेटर की गोद में बैठे हुए थे, और उस डिक्टेटर का नाम भी चले मैं आपको बता देता हूं। उसका नाम था जनरल कमर जावेद बाजवा, उसका नाम था, जो डिक्टेटर था उस वक्त, जिसने हुकूमत गिराई थी। अब इसमें कोई शक व शुबा नहीं रह गया, ना पीपल्स पार्टी को शक व शुबा रह गया, बल्कि मुस्लिम लीग नून तो बारह इतराफ भी कर चुकी है कि जनाब वो जो हुकूमत गिराई गई थी, और उसके पीछे सपोर्ट किसकी, अमेरिका की हासिल थी। तो आपके जो नाना की जद्दोजहद सारी जिंदगी रही कि नहीं, अवाम के पास हकमियत होनी चाहिए, हुकूमत का हक, इक्तदार का हक जो है वो अवाम के पास होना चाहिए। आपने पहले दिन उसका गला जो घूंटा था वो अप्रैल 2022 में था, और आप एक जेली जनाब मार्च लेके आए थे, महंगाई मार्च, याद है ना? आपकी गोटी फिट हुई आमिर के साथ, यानी जनरल बाजवा के साथ आपकी गोटी फिट हुई। उन्होंने कहा जी कि हमने जाकर मार्च में जाकर हुकूमत का तख्ता उलटना है, और किस तरीके से अदम एतमाद लानी है, वो जिसे अदम एतमाद कहते हैं जी, ये इमरान खान वाहिद वजीर आजम है जिसे जमहूरी तरीके से हटाया गया, वही है ना? तो भाई उन्हीं ने हुक्म दिया था आपको कि आप इमरान खान से दूर हो जाएं, उन्होंने हुक्म दिया था एमक्यूएम को कि उसका साथ छोड़ दें, उसी आमिर ने हुक्म दिया था एएनपी को कि आप साथ छोड़ दें, और आप उस वक्त पपेट बने थे, उस वक्त का कठपुतली बने थे, उस आमिर के हाथ में आप खेले थे, और जनाब आपने एक हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। आपकी बात जहां तक मानने वाली है वो मानने कि यही आमिर पहले इमरान खान को भी सपोर्ट कर रहा था, लेकिन आप भी उसी के टूल बने थे हजूर, और उसी टूल बनकर आपने एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा था। तो आप ये इल्जाम लगा रहे हैं बेचारे जुल्फकार अली भुट्टो पर, ये जुल्म तो ना करे ना, वो सारी जिंदगी उसने अपनी जान कुर्बान की, और आप खुद तस्लीम करते हैं कि उन्होंने जो जान कुर्बान की है वो जमहूरियत के लिए की है, हक सच के लिए की है। आपने उनके नजरियात को दफन करें, लेकिन अपने सारे गुनाहों का बोझ जुल्फकार अली भुट्टो पर तो ना डालें ना। आप यूं ना कहें कि वो गिरा रहे हैं, भाई ये आमिर कर रहा है, ये आमिर ठीक है ना जी, डिक्टेटर, वो सारा कुछ कर रहा है। पहले वो डायरेक्ट होता था, अब उसने टूल्स बना लिए। अच्छा, ये तो हुकूमत गिराना था, अब हुकूमत बनाने की बात कर रहे हैं। ये 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए, क्या आपको नहीं पता कि वोट किसके थे? आपको नहीं पता कि कराची की सीटें किसकी हैं? पीटीआई की हैं। आपको भी पता है, आपके सारे लोगों को पता है, मुस्लिम लीग नून को पता है, खुद एमक्यूएम को पता है कि उनकी सीटें हैं। क्या आपको नहीं पता कि नून लीग की टोटल जो सीटें बनती हैं 17 बनती हैं, बाकी उस डिक्टेटर ने दी हैं? क्या आपको नहीं पता कि आपने वहां सिंध में धौंस से, धांधली से, जबरदस्ती, जबर से वोट लिए? आप वहां जमहूरियत को पनपने नहीं दे रहे, किसी को अपने खिलाफ आने नहीं दे रहे। क्या आपको पता नहीं है कि आपने अपनी बहन आसफा भुट्टो को जो एमएनए बनाया, शर्मनाक तरीके से बनाया है, आपने उनके मुखालफिन को अगवा करके दस्तबरदार कराया इलेक्शन में, आपने जमहूरियत को की पीठ में छुरा घोंपा है और फिर अपनी बहन को ले आए। क्या आपको नहीं पता? हाँ, अलबत्ता आप हक के नमक अदा कर रहे हैं, यानी सारी। चलें आगे देख। तो जनाब, हुकूमतें गिराने और बनाने में जुल्फकार अली भुट्टो मुलव्विस नहीं है, ये काम अवाम का होता है। आजकल अलबत्ता अवाम नहीं कर रहे और एक डिक्टेटर कर रहा है। यहां भी इस्टेब्लिशमेंट 8 फरवरी के बाद ये जो हुकूमत बनाई है, जिसमें जनाब आप शामिल हैं भी सही और शामिल नहीं भी हैं, यानी क्या पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। आप जनाब पर्दा है आपने किया हुआ है, चिलमन से लगे बैठे हैं उस डिक्टेटरशिप। ये जो हुकूमत है जमहूरी हुकूमत नहीं है, ये डिक्टेटरशिप की नुमाइंदा हुकूमत है। उसके दिफा के लिए आप आगे आ जाते हैं। और इस वक्त आप जो टोटल बहस कर रहे हैं वो कह रहे हैं जनाब छड्डो, सारी हर चीज को छोड़ो और अमन की, जनाब मतलब धांधली हो गई। अब जो हुकूमत बन गई, आपके हत्थे चढ़ गई, हुकूमत आ गई आपने, और सबको पता है
यानी आप उठाकर अल्लाह को हाजिर नाजिर अपने नाना और अपनी मां का कसम उठाकर बताएं कि आपके वालिद जो सदर बने क्या वो अवाम की तायद से बने या एस्टेब्लिशमेंट की तायद से बने? आप खुद बताएं। आपके पास तो वोट ही नहीं थे। 180 सीटें तो थी किनकी? पीटीआई की वफाक में, और पंजाब में पीटीआई थी, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई, आधे सिंध पीटीआई। तो आपके पास तो कुछ था ही नहीं। आपको तो ये खैरात में दिया गया और डिक्टेटरशिप की तरफ से दिया गया है, एक डिक्टेटर की तरफ से। आप उस पर खुश हैं और लोगों को जनाब आप लेक्चर झाड़ रहे हैं कि वाह वाह मेरा नाना जनाब बैठकर। आपके नाना अगर ये आमिर है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। फिर मैं सच कह रहा हूं कि आपने अपने नाना के नजरिए को दफन कर दिया है। भुट्टो को आमिर जियाउल हक ने दफन किया था, आपने और आपके वालिद मोहतरम ने, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी साहब ने, दोनों ने मिलकर उसके नजरिए को भी उसी घड़ी खुदा बख्श में आज दफन कर दिया। आगे क्या कहते हैं जनाब? घड़ी खुदा बख्श में जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी के जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वाजे हो गया कि जुल्फकार अली भुट्टो से नाइंसाफी हुई। अच्छा एक बात और तो बताएं, ये 45 साल पहले आपको पता है कि नाइंसाफी हुई। आप ये बताएं आजकल जो सुप्रीम कोर्ट फैसले दे रही है वो नाइंसाफी नहीं कर रही? अब क्यों नहीं बोलते? अब आप फिर वही डिक्टेटर की गोद में बैठे हुए हैं। तो आप कहते ना जी मेरे नाना के साथ ज्यादती हुई और 45 साल बाद उनको इंसाफ मिल रहा है। आज तो ना हो ना, कम से कम आज जो ना इंसाफी है वो तो ना हो ना। आप जमहूरियत के लिए खड़े हो जाते। आपकी जो सारा का सारा बयान है वो तो बिल्कुल बेशर्मी की हदों को छू रहा है। अच्छा जी उन्होंने मजीद कहा कि कायदे अवाम के मुखालिफ भी कुछ सियासतदानों ने 9 सितारों वाला पाकिस्तान नेशनल अलायंस पीएनए बनाया था। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो पीएनए पार्ट 2 लेकर आना चाहते हैं। वाह 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 वाह, मतलब आप जमहूरियत को दफन करना चाहते हैं। इस वक्त आप डिक्टेटर की अलामत हैं। इस वक्त आप अमरीयत की अलामत हैं, अमरीयत के साथी हैं। जमहूरियत का आपका दूर का वास्ता भी नहीं है। अच्छा जी उन्होंने कहा पाकिस्तान के 2 सूबे में जियाले वजीर आला हैं, आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब हुए। अच्छा मैंने ये पहले भी कह चुका हूं कि 70% पर जनाब आपकी हुकूमतें हैं। आप सच बताओ ये जो सरफराज बुगटी आपने वजीर आला बनाया ये आपका था? ये तो आपकी गोद में डाला गया था। इसने तो जब निगरान वजीर दाखिला था तो इसने कहा था जी मैंने तो नून लीग में जाना है, लेकिन बड़े अब्बा जी बड़े भाईजान की तरफ से इशारा आ गया कि नहीं, इस वक्त उनसे भी ज्यादा यानी नवाज शरीफ से भी ज्यादा ताबेदार आसिफ जरदारी और बिलावल बेटा है, लिहाजा उनकी तरफ चले जाएं। ये तो आमरीयत की ताबेदारी के सिले में आपको जनाब ये सीट मिली है, ये ओहदा मिला है बलूचिस्तान में। और आप दावा कर रहे हैं आधा बलूचिस्तान पाकिस्तान है ना पूरा, तो वहां दावा कर रहे हैं, वहां तो आपको कोई पूछता भी नहीं है जनाब। वहां जाकर देखे ना, ये अभी अभी जनाब दो जलसे करके आए, चमन में और पिशीन में पीटीआई करके आई है। तो अब तो पीपल्स पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं है। आप दावा कर रहे हैं। और सिंध में जो आपकी जनाब जो आमरीयत है, जिस तरीके से आपने हुकूमत बनाई है वो भी पता है, और जो सदर ममलिकत आपने बनाया वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। अच्छा जी अब मैं इसके सीधा सीधा चले निकात ही आपको बना देता हूं। बिलावल साहब का कहना था कि धांधली का ढोल ना पीटो। धांधली का मतलब यह है कि नाम ना लो, मतलब आप जमहूरियत का नाम लो। आमरीयत जो सीटें मिल गई आमन्ना व सद्दकना, मिसालियत पर आ जाए। हालांकि पीपल्स पार्टी की सारी जिंदगी मज़ाहिमत पर है, और मसालियत किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए होती है। आप तो अमरीयत के लिए मसालियत करते हैं। मार्शल्लाह की धमकी भी दी है उन्होंने कि जी पहले जब 10 साल, हालांकि 11 साल बनते हैं भुट्टो के बाद जो ज़ियाउल हक रहा था, इनको तारीख का ही नहीं पता, उसे 10 साल कह रहे हैं। तो कह रहे हैं जी अब फिर अगर आपने गड़बड़ की तो हम अमरीयत के साथ खड़े, एक मरतबा फिर मार्शल्लाह आएगा। और ये 2 साल से धमकियां दे रहे हैं, ये आज से नहीं दे रहे। मतलब इन्होंने मांगे तांगे की सीटें ले ली, और जब हकीकी जमहूरियत की बात की जाए, हकीकी आजादी की बात की जाए, तो ये धमकियां देने आ जाते हैं कि नहीं एहतजाज नहीं करना, वोटों के नाम नहीं लेना, जमहूरियत का नाम नहीं लेना, वरना 10 साल के लिए जनाब मार्शल्लाह आ जाएगा। अच्छा जी आसिफ जरदारी साहब का देखें, टोटल जो खिताब किया है, एक दो चीजें होती है, एक होती है उनकी पढ़ना, एक होता है देखना। जिन्होंने भी वो 15-20 मिनट के दोनों खिताबात देखे, वो देखे मसनूईपन की इंतहा थी। आसिफ अली जरदारी मतलब उसकी जान में जान है नहीं, कब्र में जनाब टांगे हैं, और सूरत हाल वो यूं जनाब
फ्लाइंग किसेस दे रहे थे जो टोटली मसनूई नजर आ रहा था। मतलब उसमें लोग देखकर हंस रहे थे कि यार ये कौन सी जमहूरियत है। अच्छा जी, ये बड़ा अजीब सा हुआ कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा जी कि बरसी पर उन्होंने कहा जी हम खुशी हैं, आज बहुत ज्यादा खुशी का इजहार कर रहे हैं। सदारत जो मिल गई तो अब उन्हें होश ही नहीं रहा कि जनाब ये बरसी की तकरीब है या उनके जन्मदिन की तकरीब है। मैं फिर अर्ज करता हूँ हजूर, ये इस दिन उनको फांसी दी गई थी जिस दिन आप खुशी का इजहार कर रहे हैं। चलें, मैं डाउट ऑफ बेनिफिट देता हूं आपको कि आपकी स्लिप ऑफ टंग जज्बात में आ गए होंगे, लेकिन कम अज कम तस्दीक कर लें कि ये जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी का त्यौहार था, उनकी तारीख पैदैश या उनकी जनाब बर्थडे नहीं थी जिसको आप कह रहे हैं जनाब। अच्छा जी, कहते हैं जी मुल्क गरीब नहीं है। हाँ, आप तो गरीब नहीं, आप गरीब नहीं है, लिहाजा मुल्क में आपने इतना पैसा बना लिया कि जब कोई कहता है ना आपसे कि गरीब है मुल्क या हम गरीब हैं, तो आपका दिल करता है उससे लड़ पड़े। तो हकीकत यह है आपने इतना माल कमा रही, आपके पूरे खानदान ने इतना माल कमा लिया है। तो आज जनाब टोटल तकरीर देखें, जैसे मैंने पहले कहा कि एक लफ्ज जमहूरियत का नहीं है, अमरीयत का जिसे कहते हैं ना सीना ठोंक के उसके साथ खड़े रहे। और फिर मैं आखिरी जुमला वही कहूंगा कि आज 45 साल पहले भुट्टो दफन हुआ था और आज उन्हीं के नवासे और दामाद के हाथों आज भुट्टो का नजरिया दफन हुआ है। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।